हेलो दोस्तों। आप सभी का आईटी जैम का एग्जामिनेशन और गेट का एग्जामिनेशन बहुत करीब है। आईटी जैम 2 फेब को है और गेट का एग्ज़ाम 15 फेब को है। इस समय पे आप सभी लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो वहाँ एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। उसका प्रैक्टिस आप घर में अपने स्मार्टफोन से कैसे करेंगे, उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं ये अपलोड करने वाला हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में आप गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले आपको गेट कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको गेट कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। तो इसके बाद आप लोग को इधर आपको बहुत सारे आपको फंक्शंस दिख जाएंगे। सबसे पहला सेटिंग जो आपको करना है आपके कैलकुलेटर में, वहाँ जाने के बाद वो आपको ये चेक करना है कि आपका जो आपका यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिया है, एक रेडियन वाला और एक डिग्री वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिग्री में सेट कर देना। अगर रेडियन में होगा तो उसको डिग्री में कर देना, क्योंकि जब आप साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो आप डिग्री में एंटर करेंगे। जैसे आपको निकालना है 30 डिग्री का साइन, ठीक है, मतलब कि साइन 30। तो पहले आप 30 लिखेंगे, उसके बाद आप साइन फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। गेट कैलकुलेटर में जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा। शुरुआत में आपको सिंपल सी चीज़ें वो सब आपको जानते हैं। जैसे यहाँ ये वाला जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का, जैसे 6 × 3 = ये हो गया। ये वाला है क्लियर का साइन। सिमिलरली आपको 3/2 ये हो जाए हमारा डिवाइड का। यहाँ पर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जैसे अगर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे 2, जैसे आपका है 6/2 × 3, तो सबसे पहले 2 × 3 को सॉल्व कर लो, फिर उसको रेसिप्रोकल करके क्या कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 3, फिर उसको रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई कर दो 6 से। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और आगे मैं इलेबोरेट करूँगा कि कैसे आपको एक्चुअल में यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए, और कैसे आप अलग अलग फंक्शन को अप्लाई करके आप अपना आंसर जल्दी कम टाइम में ला सकेंगे। हाँ, तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, जैसे 8.314 × 2 × 3 × 6, ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर है, मतलब डिवाइड में है। ऊपर में क्या है, 6.626 या फिर कुछ भी है ऊपर में है, और ये क्या है, डिवाइड में है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर वाले को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लें, फिर दोनों को लिख करके डिवाइड। ये नहीं करना है। पहले आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो 1/x लिखा है इसको करना है। इससे क्या होगा, जो आपने डिनोमिनेटर में सॉल्व किया वो हो जाएगा 1/x का वैल्यू। अब ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर का सॉल्व होके ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ये ऊपर चला गया। मतलब अब क्या करना है, आपको जो न्यूमरेटर में है उसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमारा वैल्यू था 6.626 या फिर और कुछ है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व नहीं करना है। आपको पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है, मल्टीप्लिकेशन में होगा जो भी है, आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। उसके बाद 1/x करोगे, उसके बाद न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगा उसको आपको लाइन से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो जैसे हम लोग का 25 का अंडर रूट, तो नॉर्मल हम लोग का कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले हम लोग फंक्शन लगाते हैं, लाइक अंडर रूट लगाते हैं, फिर 25 लिखते हैं। इस गेट कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने, आपको रूट निकालना है तो आपको जैसे 25 लिखो, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, अंडर रूट अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन है अंडर रूट, तो अंडर रूट अप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आ गया 5। तो आपको क्या करना है, ये टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी आंसर आया है पहले उसको आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, फिर न्यूमरेटर को सॉल्व किया। ठीक है, जैसे बताया वैसे करना। वैल्यू आ गया, अब मान लो उसका पूरा का अंडर रूट है, तो आपको सिर्फ अंडर रूट को टच करना है, उसका पूरा अंडर रूट का आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, कई बार क्या होता है कि हमारा अंडर रूट ना होकर क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट हुआ मान लो, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। जैसे 27 का क्यूब रूट लेंगे तो देखो हमारा आंसर आ गया 3। तो यहाँ पर क्यूब रूट है, उसको सिर्फ आपको टच करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं आपका क्यूब है तो क्यूब कर सकते हैं, या फिर हमारा एक्स की पावर एक्स है, जैसे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे कि लिखना है 2⁵, तो 2⁵, तो 2 उसके बाद जो x की पावर y है ना उसको टच करना, और उसके बाद पावर लगा देना, जैसे 2⁵ इक्वल, तो हो गया 32। ऐसे आपको करना है। जैसे मान लो आपका अगर कहीं क्यूब रूट नहीं है, आपको है अंडर रूट ऑफ, मतलब कि अंडर रूट ऑफ, लाइक वो हमारा हो जाता है जैसे पावर होता है, अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट को 1/3। मान लो आपका है 1/5, तो आपको क्या करना है, 1/5 है तो क्या करना है, आपको कुछ भी वैल्यू लिखना है। जैसे हम लोगों ने कुछ भी लिख दिया,
658। अब इसका हम लोग को 1/5 लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखो वाई रूट दिए ना, इसको लगाना है आपको, अप्लाई करना, उसके बाद आपको लिखना है क्या चीज़ 5। तो आपका 658 की पावर 1/5 का वैल्यू 3.66 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपको और ध्यान रखना है कि जैसे हमारा केमिकल काइनेटिक्स में जो इक्वेशन आता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इक्वेशन आएगा, उसमें अगर लॉग है तो लॉग अप्लाई करना है, एलएन है तो एलएन अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करोगे तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग ब्रैक्स लॉ पे इक्वेशन निकालते हैं, हमारा cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 k1 k2 l1 l2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर k1 स्क्वायर, फिर सेम टू सेम h2 स्क्वायर k2 जो भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमको cos थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पर cos है तो आपको डिग्री में है तो ऑलरेडी आपको एंटर करना पड़ेगा। जैसे cos हो गया, cos हमको निकालना है मान लो 90, सॉरी सबसे पहले हमको 90 लिखना पड़ेगा, फिर हमको cos अप्लाई करना पड़ेगा, तो cos 90 का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो सबसे पहले आपको 90 लिखना पड़ेगा, फिर आपको साइन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, sin 90 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले वैल्यू लिखना है, उसके बाद फंक्शन अप्लाई करना है। इसका आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको फैक्टोरियल दे हो तो फैक्टोरियल सॉल्व करने का भी है, ई की पावर में आ रहा है आंसर तो वो भी सॉल्व करने का है, ठीक है। अगर आपको किसी का मॉड निकालना वो भी है, ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगा, ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी बना नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे को इंटरनेट प्रॉब्लम होती है तो अपलोड करने में लॉन्ग वीडियो। आप गूगल में एक चीज़ और सर्च कर लेना, जो MC MR और MS होता है, इनका जो फंक्शन क्या होता है, ये अच्छे से आप लोग वहाँ से सीख लीजिएगा। मैं नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में। इसमें क्या होता है कि मान लो आप लोगों को कुछ वैल्यू है, जैसे आपका आंसर आया 65, इसको आपको याद करके रखना है, तो आप MR अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 6 × 3 किया, आपका आया 18। अब इसमें क्या है, आपको जो आपने वो किया था, सेव किया था MR, उसको लिखना है, ठीक है, सॉरी कट, हाँ। तो MR MS वगैरह MC वगैरह इनका फंक्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी